हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपहार ये छोटी कथा है। ये कथा आज हम सीखेंगे। इस प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। बिना रुचि और बिना लगन के, बिना उसके प्रयास के कुछ भी नहीं होता। तो देखो, नीचे एक हमको नाम हमारे बोल के एक चौरस आकृति दी गई है। उसमें कई चित्र दिए गए हैं और उसको हमको पहचानना है। तो पहला है घर, दूसरा है नदी, तीसरा आप पहचान सकते हो अमरूद है, चौथा पहाड़, पांचवा जो है वो बोरी है धान की, छब्बा चाबियां का गुच्छा है। अगले चित्र में कई लोग दिख रहे हैं। हम उसको भीड़ भी बोल सकते हैं, लोग भी बोल सकते हैं। फिर गिलास है आधा भरा हुआ। फिर एक बूढ़ा आदमी है उधर और लड्डू का पैकेट है। तो ये सारे चित्र हमने पहचान लिए हैं। आपको भी पहचानने आएंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम आज ये कथा चालू करते हैं। एक गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसके कोई दोस्त होंगे शायद, वो भी जाने वाले होंगे। तो उसने क्या क्या अपने माँ से पूछा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? अभी तेरे संग जाने वाला कोई भी बड़ा नहीं है, तो तू अकेला कैसे जाएगा इतनी दूर तक? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। माँ अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। ऋतिक तो उदास हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक क्या हो गया? उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। ऐसे उदास सा, निराश सा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। ऐसे दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। अचानक से ऐसे तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। एक परी थी, उसके पंख कैसे थे? सुनहरे, है ना? आपको चित्र में भी दिख रहा है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा है कट्टे पे और परी उधर खड़ी है ना? तो ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ। तो आपको मालूम है परी कैसी होती है ना? उसके हाथ में जादू स्टिक होती है, छड़ी होती है, और वो जादू से जो भी उसका मन चाहे वो ला सकती है, किसी को भी दे सकती है। तो ऐसी परी। तो उसने बताया कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋतिक को परी बोली, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऋतिक को माँ ने समझाया था कि ये जिद छोड़ दो और दूध पी लो, और वो अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गया था और वहाँ आके बैठ गया था। तो ये सब उसको रिमाइंड हो गया, तो वो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसने अपने मन की सच्ची बात जो है वो उसने परी को बता दी कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। इतना बोल के ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है?
यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। तो परी ने उसका जो उदासपन था, उदासी थी, वो निकाल दी और बोली, इसमें दुख करने की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ऋत्विक को तो लगा, ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। तो परी ने कहा, मैंने अगर तुझको सारा सब कुछ बता दिया तो ये परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा तो मैं चुपके से लूँगी, जैसे ऐसे उसकी बातों पे लगता है, क्योंकि उसने बता दिया तो परीक्षा कैसी फिर, है ना। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। ठीक है बोला और ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब मराठी में बोलते हैं ना, पिशवी, बैग मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी, मतलब कुछ तो वैल्यूएबल, मतलब कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक ही नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पे पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देख सकते हो आप ये जो सारे चित्र में ये जो इधर वर्णन किया है, ये आप चित्र में दिखाई देता है आपको। एक रास्ता है, एक आदमी खड़ा है और ये एक पोटली लेके खड़ा है ऋत्विक, और वो आदमी उसको पूछ रहा है, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी पोटली आपकी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो उस राहगीर ने बताया कि लाल रंग की थी मेरी पोटली। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। तो उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी, क्योंकि ऋत्विक को पता चला कि इस पे परी का चित्र है, मतलब ये पोटली राहगीर की है। तो उसने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इससे आगे की कहानी देखेंगे। थैंक यू।